यहाँ पर श्रोता मनता कैसे चक्षु और मन को लेकर के मानता है, तो सिद्धांति कहते हैं ना बिना चक्षु और मन के ही श्रोता मनता है वो। तो एक पक्ष को पूर्व पक्षी गृहित करता है, तो सिद्धांत कहता है तुम दोनों पक्षों को क्यों गृहित नहीं करते, जबकि श्रुति दोनों पक्षों को कहती है। एक पक्ष में कहती है श्रोता मनता है, एक पक्ष में कहती है श्रुति ही श्रोता मनता नहीं है, इत्यादि प्रकार से वर्णन किया। अब यहाँ पर है पुनः कहते हैं यहाँ पर ननु पाक्षिकत्वेन प्रतियुक्तम तया, एक पक्ष के द्वारा पाक्षिकत्वेन पक्ष के माध्यम से प्रतियुक्तम खंडितम आपके द्वारा सिद्धांति द्वारा खंडन किया गया है। तो सिद्धांति का ना हमने पाक्षिकत्व रूप से खंडन नहीं किया, तो नित्यम एव श्रोतृत्वादि अभ्युपगमात है, हमने आत्मा को नित्य रूप से ही श्रोतृत्व स्वीकार किया गया कि आत्मा नित्य श्रोतृत्व है, नित्य मंत्री है, नित्य विज्ञात्री है। तो वो इस प्रकार से कहते हैं नहीं, उसमें श्रुति उदाहरण देते हैं। यहाँ पर जो नित्य श्रोत्री नित्य विज्ञात्री है स्वरूप भूत ले, इंद्रिय और मन के द्वारा श्रोतित्व को जो स्वीकार किया है वो नहीं है यहाँ पर। कैसे? जो हम चक्षुर मन के द्वारा आत्मा श्रोतित करती है उपाधि को लेकर के, ऐसा श्रोतित्व आत्मा का नहीं है, बल्कि किसका है? स्वरूप भूत श्रोतित्व है उसका। उसी में बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति उदाहरण देते हैं, नहीं श्रोतु श्रुतेर परिलोको विद्यते अविनाशित्वात्। श्रोता की जो श्रुति है नित्य श्रुति है, उस नित्य श्रुति का भी परिलोप नहीं होता। अब वो चेतन शक्ति है, उसकी नित्य श्रुति जो है वो चेतन नहीं होता, उसका स्वरूप है, और स्वरूप का नाश नहीं होता अविनाशी होने से। इस प्रकार से सिद्धांति कहता है कि हमने जो श्रोता की श्रुति स्वीकार किया है, श्रोता मंत्र स्वीकार किया आत्मा में, वह नित्य ही स्वीकार किया है, पाक्षिकत्व रूप से स्वीकार नहीं किया गया। एवं तर्हि नित्यमेव श्रोतृत्वादि अभ्युपगमे प्रत्यक्ष विरुद्धः युगपत् ज्ञान उत्पत्तिर अज्ञान अभावाश्च आत्मना कल्पिता स्यात् सच्च अनिष्टमिति। अब ऐसी प्राप्ति हो जाने पर वेदांति सिद्धांति के द्वारा आत्मा को नित्य श्रोतृत्व स्वीकार कर लेने पर, तो पूर्व पक्षी कहता है एवं तरी ऐसी प्राप्ति हो जाने पर नित्यत्व नित्य ही श्रोतृत्वादि अभ्युगमे आत्मनः, अरे नित्य श्रोतृत्वादि स्वीकार कर लेने पर आत्मा का उससे प्रत्यक्ष विरुद्ध, प्रत्यक्ष के साथ विरोध होगा, क्योंकि नित्य श्रोता वर्ण स्वीकार कर लिया, नित्य मनता नित्य विज्ञाता नित्य, तो सारी इंद्रियों का सारा ज्ञान एक साथ हो जाएगा। युगपद ज्ञान उत्पत्तिर, एक साथ ही सारी इंद्रियों का क्या हो जाएगा? ज्ञान की प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि सारी हर इंद्रियों के विषय सामने है ही। इसी युगपद ज्ञान की उत्पत्ति और अज्ञान अभावाश्च, और दूसरा है दो सारा है अज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि ज्ञान रहेगा तो अज्ञान नहीं रहेगा, अज्ञान का भाव आत्मा में प्राप्त होने रहेगा। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते सच्चानिष्ठ इष्ट नहीं है, हमेशा ज्ञान ही बना रहे। किंतु लोक में देखा जाता है कि व्यक्ति कुछ काल के लिए ज्ञान रहता है, कुछ काल के लिए अज्ञान रहता है, किंतु आपने तो आत्मा को नित्य ज्ञान नित्य श्रोत्री नित्य विज्ञाते नित्य मानता नित्य गीता आदि स्वीकार कर लिया। ऐसी स्वीकार कर लेने पर तो एक साथ सारे इंद्रियों के विषय के ज्ञान प्राप्त हो जाएंगे, अज्ञान की प्राप्ति होगी नहीं आत्मा की, तो वह ठीक नहीं है। ऐसी पूर्व भक्ति के द्वारा प्राप्त हो जाने पर सिद्धांति कहता है जो इति जो शंका है सच्चा निष्ठम इष्ट नहीं है। इति तो इति में जो इति शब्द आया वही इति शब्द है शंका की समाप्ति के लिए है। यहाँ पर सिद्धांति कहता है ऐसी बात है नहीं है, उसको परिहार कर न वह दोषो उपपत्ति, न वह दोष उपपत्ति, कहते वह दोष की प्राप्ति नहीं होगी। कैसे?
आत्मनः इत्यादि श्रोतत्वादि धर्मवत श्रुते। कहते हैं आत्मा में दोनों दोषों की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा में जो श्रुति आदि है धर्म है, श्रुति श्रोतित्व मंत्रित्व विज्ञातित्व आदि जो धर्म है दोनों प्रकार से आत्मा में उपदेश करती है श्रुति। तो श्रुति स्वतः प्रमाणित है, किसी दूसरे प्रमाण की जरूरत है उसको नहीं है। एक पक्ष में श्रुति कहती है नित्य विज्ञाता नित्य श्रोता नित्य मनता है, एक पक्ष में कहती न श्रोता न मनता। इसलिए दोनों प्रकार से आत्मा में आते हैं, ये धर्मों को स्वीकार किया, इसलिए कोई दोष नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं न वह टीकाकार कहते हैं युगपत ज्ञान उत्पत्तिर और अज्ञान का अभाव यदि वह जो दोष है ये आत्मा में संभव नहीं है। तो यहाँ पर टीकाकार है कहते श्रोतत्वादि का नित्यत्व हो जाने पर कैसे हो वह दोष का अभाव होगा, ऐसी आशंका को लेकर के पूर्व पक्षी ने किया कि आत्मा श्रोतत्वादि नित्य स्वीकार कर लिया तो दोनों दोषों की उत्पत्ति का अभाव कैसे होगा कि आत्मस्वरूप भूत साक्षी आत्म जो कौन सा है नित्य श्रोता नित्य विज्ञाता आत्मस्वरूप है। तो आत्मस्वरूप भूत साक्षी रूप श्रुति आदि का नित्यत्व होने पर वृत्ति रूप कादाचित कहते हैं जो वृत्ति रूप में कादाचित होता है, वृत्ति के द्वारा ज्ञान होता है वो तो कादाचित होता है, किंतु जब वृत्ति का रूप वृत्ति का ज्ञान नहीं स्वरूपभूत ज्ञान होता है वो नित्य होता है। तो व्यक्ति रूप कादाचित श्रुति आदि से स्वीकार कर लेने से उक्त दोष का अभाव हो जाता है। ऐसे परिहार करते हो नित्य श्रुति आदि दर्शन करते हैं। कहते वृत्ति वाला ज्ञान तो कादाचित रहेगा, किंतु स्वरूपभूत ज्ञान कैसा होगा नित्य बना रहेगा। तो व्यक्ति ज्ञान वाला नहीं रहेगा और स्वरूपभूत ज्ञान बना रहेगा। इस प्रकार से दोनों दोष आत्मा में नहीं है। आत्मा में श्रुति आदि श्रुति धर्मवत्व की श्रुति होने से इसी दोनों दोष नहीं आ रहे। यानी वृत्ति रूप के द्वारा व्यक्ति के द्वारा ज्ञान होने वाला कादस किसी काल में वृत्ति अरे नित्य नहीं रहती, किसी वृत्ति नित्य न रहने से उसको ज्ञान कभी रहेगा कि नहीं रहेगा, किंतु स्वरूप जो ज्ञान है वो स्वरूप ज्ञान हमेशा बना रहेगा। जो वृत्ति न श्रोता मनता ये वृत्ति न रहने पर न श्रोता न मनता नहीं रहेगा। और जो श्रोता मनता है आत्मा कहते स्वरूपभूत ज्ञान है, और न श्रोता न मनता ये वृत्ति वाला ज्ञान का निषेध कर दिया यहाँ पर, है ना। इसलिए दोनों दोषों का अभाव हो जाता है। उसी को टीकाकार यहाँ पर आगे वर्णन करते हैं। आत्मा का टीका में आत्मा का स्वरूपभूत जो श्रुति आदि है श्रोत्र जन वृत्ति साक्षी रूप है तदवश से ही श्रोतृत्व आदि धर्मवत्व आत्मा का धर्मत्व का श्रोता मंत्र इत्यादि श्रुति होने से तो आत्मा के स्वरूपभूत है वो लेकर के नित्य श्रोता नित्य मनता हो गया, और वृत्ति के माध्यम से कह दिया कि आत्मा न श्रोता है न मनता है। इस प्रकार से दोनों का निषेध कर दिया। दोनों जो दोष आ रहे थे एक साथ ज्ञान होगा और अज्ञान का अभाव हो जाएगा, ये दोनों दोष अब नहीं आएंगे। तो स्वरूपभूत ज्ञान रहेगा उसको एक, और श्रोता मनता आदि है वो भी न श्रोता न मनता, ये वृत्ति ज्ञान का निषेध कर दिया। तो और कादाचित जो ज्ञान रहेगा कादाचित अज्ञान हमेशा अज्ञान नहीं रहेगा। तो वृत्ति को लेकर के वर्णन कर दिया, वृत्ति के माध्यम से जब ज्ञान वृत्ति नहीं बनी तो अज्ञान बन गया, और वृत्ति बन गई तो ज्ञान का अभाव हो गया। अब उसी को आगे लेकर कहते हैं कि अनित्यानाम मूर्तानाम चक्षुरादीनाम दृष्टियादि अनित्यम संयोग वियोग धर्मिणाम है। जो अनित्य मूर्त होते हैं, अनित्य मूर्त है वे मूर्त जो देख रहे हैं स्रोत मतलब पृथ्वी जल तेज इनको मूर्त बोलते हैं, आकाश और वायु को अमूर्त बोलते हैं। किंतु यहाँ पर अमूर्त कौन हो गए आत्मा हो गई, और मूर्त कौन हो गए जो दृश्य पदार्थ है। ऐसे जो अनित्य मूर्त हैं दिख रहे हैं चक्षुरादि के विषय बन रहे हैं, ऐसे चक्षुरादियों का चक्षुरादियों के द्वारा जो दृष्टि के विषय चक्षुरादि इंद्रियों के विषय बन रहे हैं वह कैसे अनित्य है। वह
संयोग वियोग धर्मिणाम, और संयोग वियोग धर्म वाले होते, अतः उनके संयोग वियोग होने से वो अनित्य कहलाते हैं। वे कादा चित्त वाले होते हैं। जब इंद्रियों आगम आगम वायु वाले होते हैं और कादा चित्त होते हैं। जब इंद्रिय और मन का संयोग हो गया तो ज्ञान हो गया, जब इंद्रिय और मन का संयोग नहीं रहा तो ज्ञान भी नहीं हुआ। तो अनित्य मूर्तों का और चक्षु आदि इंद्रियों का दृष्टि आदि कैसी अनित्य है, वो संयोग वियोग धर्म वाली है। उदाहरण देते हैं, जैसे यथा अग्नि ज्वलनम ऋणादि संयोग जत्वाद तद्वत, जैसे अग्नि का ज्वलन, जब अग्नि में यद्यपि अग्नि ज्वलनशीली है, हमेशा बनी रहती है, किंतु जब उसमें तृण आदि युक्त हो जाते हैं तो तीव्र प्रकाशित होती रहती है, ज्वाला से युक्त हो जाती है। जब उसमें तृण आदि का अभाव हो जाता है तो कोयला के रूप में पड़ी रहती है ना। यदि कोयला है तो कोयले के रूप में पड़ी रहेगी, नहीं तो शांत हो जाएगी। तो अग्नि का ज्वलन तृण आदि के संयोग से लेकर के तीव्र आदि हो जाता है। तद्वत उसी प्रकार से इंद्रियों के साथ विषयों का संबंध हो जाने से ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और इंद्रियों का विषय के साथ संबंध न होने से केस हो गया, मतलब अज्ञान की प्रगति हो गई। तो संयोग आदि जो दृष्टि है वह कैसी है, अनित्य है, और जो स्वरूपभूत दृष्टि है वो नित्य है। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अब यहाँ पर आगे कहते हैं पुनः, कहते ननु, आपके ननु है, कह रहे न तू है। गीता प्रेस की पुस्तक में न तू है अथवा ननु है। अच्छा न, अच्छा न तू है। टीका में ननु कर दिया था। नहीं, टीका में शंका उठाई थी ना, न ननु, ननु को उठा दी, ननु ही थी, न तू है। तो यहाँ पर देख कहते हैं न तो नित्यस्य अमूर्तस्य संयोग विभाग धर्मिणो संयोग दृष्टि आदि अनित्य धर्मवत्व सवती। कहते जो नित्य अमूर्त है, जो हमेशा बना रहता है, अमूर्त है, ऐसी आत्मा का तो कैसी संयोग विभाग धर्मी से रहित है, संयोग और विभाग के धर्मों से रहित, ऐसी नित्य अमूर्त आत्मा का संयोगज, संयोग से उत्पन्न होने वाली दृष्टि आदि अनित्य धर्मवत्व न संभवती, ये संभव नहीं है। जो हमेशा नित्य बना रहता है, अमूर्त है और संयोग विभाग के धर्मों से रहते हैं, ऐसे उस आत्मा के संयोग से जन्म होने वाली दृष्टि आदि जो अनित्य धर्म वाली है, वे संभव उसमें नित्य अमूर्त में संभव नहीं है। यहाँ इस प्रकार से वर्णन किया। यहाँ टीकाकार उसका व्याख्यान करते थे, नित्य होने से अमूर्तत्व वाले हैं, नित्य होने का अमूर्तत्व होने से संयोग आदि धर्म रहे तत्व है। इसी हेतु से संयोग से उत्पन्न होने वाली दृष्टि आदि उसमें आत्मा में संभव नहीं है। इसी हेतु से आत्मा के नित्य दृष्टि स्वीकार किया गया है ना। संयोग आदि दृष्टि उसमें आत्मा में संभव नहीं है, इसी हेतु से आत्मा के नित्य दृष्टि श्रुति मंत्री आदि स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि नित्य होने से अमूर्तत्व है और अमूर्त में कोई संयोग आदि धर्म नहीं है। तो जहाँ पर संयोग आदि धर्म होते हैं वहीं पर है अनित्य होती है। अब उसी को श्रुति उदाहरण देते हैं कि तथा च श्रुति नहीं दृष्टुर विपरिलोको विद्यते इत्यादि। कहते दृष्टा की दृष्टि का भी परिलोप नहीं होता, उसमें हेतु दिया देते हैं अविनाशित्व, अविनाशी होने से इत्यादि श्रुतियों के माध्यम से जान लेना चाहिए। कहते हैं एवं तरही द्वदृष्टि चक्षुषो अनित्या दृष्टि नित्या चात्मना, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर है कि दृष्टा की दृष्टि का भी परिलोप नहीं होता, ऐसी और एक में लोप भी हो जाता है। तो कहते चक्षु, कहते तरही, ऐसी प्राप्त हो जाने पर तो दो दृष्टि चक्षुषु, तो दो प्रकार की दृष्टि प्राप्त हो गई आत्मा की, चक्षु की। एक चक्षु वाली दृष्टि कैसी हो गई, अनित्य हो गई, और आत्मा वाली दृष्टि नित्य हो गई। तो जिस प्रकार से दो दृष्टि हो गई, नित्य अनित्य को लेकर के, अमूर्त अमूर्त को लेकर है ना, मूर्त को लेकर के अमूर्त को लेकर के, तो आत्मा की चक्षु आदि के साथ संबंध होने वाली दृष्टि कैसी है, अनित्य है।
जो आत्मस्वरूप दृष्टि है वो नित्य है। तथा चा उसी प्रकार से दो श्रुति, दो प्रकार श्रुति है। श्रोत्र के साथ विषय का साथ संबंध होने वाली अनित्य श्रुति हो गई, और आत्मस्वरूप जो श्रुति है वो नित्य हो गई। नित्य आत्मस्वरूप तथा द्वेमति विज्ञाति भाया भाये, उसी प्रकार से दो प्रकार की मति विज्ञाते, यानी आत्मस्वरूप मति है अरे कैसी हो गई, स्वरूपभूत हो गई। जो जगत को विषय करने वाले मन और बुद्धि है, भाई जगत को विषय करने वाली वो अनंत हो गई। भाई या भाई को लेकर के, अब भाई को लेकर के तो हो गई आत्मस्वरूप वाली मति, मति यानी है ना बुद्धि हो गई, वह बुद्धि नित्य हो गई। आत्मस्वरूप अबाह्य वाली, और बाह्य वाली हो गई अरे अनित्य। इस प्रकार से तो कहते हैं एवं ही एव ततः चय्यम श्रुतिर उत्पन्न भवति दृष्टि दृष्टा श्रुति श्रोता इत्यादि। एवं प्रकार से ही चय्यम श्रुति, यह बृहदारण्य श्रुति और अन्य एवं श्रुति, ये श्रुति उत्पन्न हो जाती है। दृष्टा की दृष्टि, श्रोता की श्रुति, है ना, श्रुति का श्रोता, दृष्टि का दृष्टा, दृष्टि का दृष्टा, श्रुति का श्रोता, श्रुति का श्रोता। तो एक जो षष्ठी वाली हो गई, जगत को विषय करने वाली हो गई, एक प्रथम वाली हो गई वो स्वरूपभूत हो गई, दृष्टि का दृष्टा। तो दृष्टि षष्ठी है, जैसे सत्य से सत्यम, है ना, सत्य से सत्य, मनसो मना, चक्षु से चक्षु, ऐसा आया है। तो सत्य का सत्य, तो सत्य का सत्य, परम सत्य का सत्य प्रथमांत स्वरूपभूत हो गया, षष्ठी है, जगत को विषय करने वाला हो गया। किसी दृष्टा की दृष्टि, दृष्टि का दृष्टा, तो दृष्टि षष्ठी है और जगत को विषय करने वाले हो, और दृष्टा जो प्रथमांत है वो स्वरूपभूत हो गया। श्रुति का श्रोता, तो श्रुति का जो श्रवण करने वाला चेतन परमात्मा आत्मा है वो कैसा हो गया, नित्य हो गया इत्यादि। इस श्रुति इसमें उत्पन्न हो जाती है नित्य नित्य को लेकर के। तो जगत को विषय करने वाली होती है वो तो इंद्रियों को विषय से संबंध होती है, वो अनित्य कहलाती है, स्वरूपभूत नित्य कहलाती है। कहते हैं लोके भी, लोके भी कहते हैं लोके भी प्रसिद्धम चक्षुषस्य तिमिर आगम अपायोर नष्टः दृष्टि जाता दृष्टि दृष्टि चक्षु दृष्टिर अनित्यत्वम। कहते लोक में भी प्रसिद्ध है चक्षु की, जो चाक्षुष है, चक्षुष ज्ञान है। कहते चक्षु में होने वाला तिमिर, चाक्षुष तिमिर रोग है, वह जब आगम हो जाता है उस काल में तो रोग की प्राप्त हो जाती है, उस काल में दृष्टि समाप्त हो जाती है। जब रोग की निवृत्ति हो जाती है तो दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। कहते हैं चक्षु के तिमिर रोग के कारण आगम, तिमिर रोग के, चक्षुष तिमिर रोग के आगम और अपाय, आगमन प्राप्ति, अपायन निवृत्त हो जाना, इन दोनों की प्राप्ति हो जाने पर चाक्षुष रोग की, चाक्षुष तिमिर रोग की प्राप्ति और निवृत्त हो जाने पर कहते हैं नष्टा दृष्टि। चक्षु के तिमिर रोग की प्राप्ति हो जाने पर दृष्टि कैसे हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और चक्षु के तिमिर रोग के अपायन हट जाने पर, औषधि का सेवन कर लेने पर जाता दृष्टि, कहते हैं दृष्टि कैसी उत्पन्न हो जाती है इत्यादि। जो चक्षु दृष्टि है, चक्षु से उत्पन्न होने वाली दृष्टि का कैसे अनित्यत्व स्वीकार किया गया है ना। चक्षु से उत्पन्न होने वाली दृष्टि कैसी है, अनित्य है। किंतु स्वरूपभूत दृष्टि है जहाँ पर चक्षु की जरूरत नहीं पड़ती, वो नित्य कहलाती है। तथा चा उसी प्रकार से श्रुति मत्यादि नाम, उसी प्रकार श्रुति मति जो इंद्रियों के साथ विषय होने वाली दृष्टि है, श्रोत इंद्रिय के साथ शब्द का संबंध हो जाता है तो वह भी जब बधिर होता है तो नहीं सुनाई पड़ता, गहरापन चला जाता है तो सुनाई पड़ता है ना। जब गंध इंद्रिय का, घ्राण इंद्रिय अरे कभी रोग हो जाने के कारण नहीं सुगंध ले पाती, तो फिर घ्राण इंद्रिय ठीक हो जाती है, रोग निवृत्त हो जाने पर सुगंध लेने लगती है। उसी प्रकार श्रुति मत्य आदि को जान लेना चाहिए। एक ऐसी अनित्य को विषय करने वाली है, अनित्य होती है। आत्मदृष्टि नाम चा नित्यम प्रसिद्धम एवं लोके, और कहते हैं आत्मदृष्टियों का तो नित्य है, प्रसिद्ध लोक में देखा जाता है। बदती बदती कहाँ पर देखा जाता है, तो उदाहरण के द्वारा देते हैं कि यहाँ पर देखा जाता है कि आत्मा की दृष्टि है वह नित्य है, ये यहाँ पर देखी जाती है। बदती बोलता है
हियन क्योंकि उद्धृत चक्षु स्वप्ने अद्य मया भ्राता दृश्यति। जब व्यक्ति सो जाता है और आंखों को बंद कर लेता है, जब आंखों को बंद करके स्वप्न देखता है मतलब सो जाता है, उस काल में कहता है कि आज सोने के पश्चात जब जगता है तो जगने के पश्चात सो जाता है, सोने के पश्चात जग जाता है, जगने के पश्चात कहता है आज मैंने स्वप्न में अपने भाई को देखा था, जो भाई पहले मर गया था अथवा जो भी है दूर देश में चला गया होगा परदेश में, उस भाई को मैंने आज देखा था, स्वप्न में देखा था, मेरा भाई देखा गया। उद्धृत चक्षु, अब आंखों तो बंद कर ली गए तो सो गया था, यदि वो आंखों के नित्य नहीं होती तो वहां पर नहीं देख सकता था। आत्मस्वरूप दृष्टि यदि नहीं होती तो वहां पर स्वप्न में नहीं देख सकता था, किंतु आत्मस्वरूप दृष्टि से देखा था, इसलिए नित्य दृष्टि कहलाते हैं। क्योंकि उसने तो जागृत अवस्था या जैसे सोने गया उस काल में उसकी निद्रा कैसी, जो इंद्रिय थी इंद्रिय लीन हो गई थी, आकाश कैसे हो गए, उद्धृत चक्षु वाला हो गया, नेत्र बंद करने वाला हो गया था। क्योंकि नेत्र जब बंद कर लेता दिखता ही नहीं है, इसलिए जब स्वप्न में देखता है तो आत्म आत्म चक्षु के द्वारा ही देखता है वो। स्वप्ने स्वप्ने चक्षुषु अभावे भी, यहाँ पर टीकाकार कहते हैं, अरे 1 2 3 4 5 छठी लाइन में आत्मदृष्टि नाम था, तो छठी लाइन में कहते हैं कि स्वप्न में चक्षु के अभाव होने पर भी दृष्टि का सत्य होने से न न था चक्षु जन्य में, चक्षु जन नहीं है। क्यों? नित्य ये विद्या था, नित्य है, नित्य आत्मदृष्टि है वह, है कि नहीं? स्वप्न में चक्षु नहीं रहते, आठा व्यक्ति जब सो जाता चक्षु चक्षु इन चक्षु गोलक तो सामने दिख ही रहे हमारे, किंतु चक्षु की जो वृत्ति है मन में लीन हो जाती है, तो इसलिए सो आत्म दृष्टि, हाँ उसी आत्मदृष्टि से देखता है, तो इस प्रकार से। किंतु जो जन्म जन्मजात अंधा जन्मजात अंधा होता है उसको स्वप्न नहीं आते शायद, जन्मजात है ना क्यों। नाश तो हाँ, अच्छा आता आते हैं, अच्छा, लेकिन अंधे जैसे ही आता होगा उसको अंधे अंधे जैसे ही आएगा, आएगा। नहीं नहीं पिछले जन्म में तो नहीं था। कहीं तो यहाँ पर कहते हैं स्वप्न में चक्षु का अभाव होने पर भी दृष्टि का तत्व होने से, जो आत्मरूप दृष्टि का तत्व होने से न चक्षु जन्य थी, वह दृष्टि चक्षु के द्वारा जन्म नहीं है बल्कि नित्य है। कहते हैं चक्षु स्वप्न में अनुप्रप्त हो, चक्षु है स्वप्न में, तेरे अनुप्रप्त यदि होती तो कश्चित ब्रूयात, प्रत्युक्तम खंडित कर दिया गया। यदि स्वप्न में चक्षु उपरत नहीं होती तो यदि कश्चित कहना चाहिए थी, किंतु तम तम उसको कहते हैं प्रत्युक्तम खंडित कर दिया, उद्धृत चक्षु वाला है, अर्थात कैसे हो गया चक्षु उसमें उस काल में नहीं रहती। स्वप्न अवस्था में उस साधक का चक्षु देखने वाले का चक्षु शत्रु शंका नास्तिक नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं यहाँ पर कहते न च स्वप्न दृष्टि आदि का चक्षुजन्य होने से, स्वप्न दृष्टि आदि का चक्षु के द्वारा जन्य होने से कैसे दृष्टि श्रुति आदि शब्द वाच्य होगी, तो न च वाच्य में ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो स्वरूप आदि विषयक जो स्वरूप
रूप आदि विषयक अपरोक्ष ज्ञान का ही दृष्टि आदि शब्द वाच्य कहते हैं। रूप यहाँ पर कहते हैं रूप आदि विषयक जो अपरोक्ष ज्ञान है उसका ही दृष्टि आदि शब्द वाच्य कहलाता है। क्योंकि स्वप्न दृष्टि में स्वप्न दृष्टि आदि का है ना, चक्षु के द्वारा जन्म नहीं होने से कैसे दृष्टि श्रुति आदि शब्द वाच्य होगी, तो नचा वाच्य में ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्योंकि रूप आदि विषयक जो अपरोक्ष ज्ञान है, हमको जो चक्षु आदि के द्वारा दिख रहा था ना जागृत अवस्था में, ऐसे वो स्वप्न में भी दिखता है। तो रूप आदि विषयक जो अपरोक्ष ज्ञान है वह अपरोक्ष ज्ञान का ही दृष्टि आदि शब्द वाच्य कहलाती है। अर्थात वहाँ पर उस प्रकार से आत्मदृष्टि के माध्यम से रूप आदि का ज्ञान हो जाता है स्वरूप से। क्योंकि जागृत अवस्था के संस्कार वहाँ पर देखता है व्यक्ति, इसी आत्मदृष्टि से देखता है। एक श्लोक आता है, अरे बृहदारण्यक उपनिषद की, अरे अंतर्यामी ब्राह्मण, मतलब ब्राह्मण है, ज्योतिर्ब्राह्मण है, तो ज्योतिर्ब्राह्मण को लेकर के भगवान भास्कर ने एक श्लोक बनाया था, किम ज्योतिस्तव भानुमान हनिवे रात्रौ प्रदीपादिकम स्यादेवं रविदीप दर्शन विदौ किम ज्योतिराख्यायी में चक्षुस्तत् निमीलिनादि समये किम धीर धीयो दर्शने किम तत्र हमतो भवान परमकम ज्योतिष तदस्मै प्रभु। कहते दिन में व्यक्ति सूर्य के प्रकाश से कार्य करता है ना, खाता है पीता है चलता है सोता जागता, सारे व्यवहार सूर्य के प्रकाश से। जब सूर्य डूब जाते हैं तो रात्रि हो जाती है, उस काल में चंद्रमा से कार्य करता है, खाता पीते जाता है, अन्य कार्य व्यवहार करता है। कहते हैं अमावस्या की रात्र को सूर्य भी नहीं रहता, चंद्रमा भी नहीं रहता, तो उस काल में अग्नि के द्वारा व्यवहार करता है ना। तो अग्नि के द्वारा खाता पीता व्यवहार आज सारे कार्य करता है। कहते बरसात के काल में गुफा में प्रवेश कर गया, सूर्य भी नहीं है, चंद्रमा भी नहीं है, अग्नि भी नहीं है, बरसात का काल था, गुफा में था, उस काल में व्यक्ति खाता पीता व्यवहार करता है, अथवा घर में ही रहता है कमरे में, बिजली भी नहीं आई, कुछ भी नहीं है, तो कहते हैं उस काल में व्यक्ति खाता पीता फिर भी व्यवहार करता है। तो किससे व्यवहार करता है? कहते हैं बाघ ज्योतिष व्यवहार करता है ना। घर वाले जैसे ऐसे कुछ देर के लिए लाट चली जाती, कुछ नहीं रहता, फिर भी बाघ के द्वारा यहाँ पर सामान रखा है, यहाँ पर सामान रखा है, उठा खा लेते हैं, तो बाघ व्यवहार है। कहते दूसरा बोलने वाला भी नहीं है गुफा में, तो वहां पर कैसे व्यवहार करेगा? कैसे वहां पर व्यवहार आत्म ज्योतिष व्यवहार करता है क्या नहीं? तो आत्म ज्योति नित्य ज्योति कहलाती है। उसी प्रकार स्वप्न में ना तो चंद्रमा रहता है, ना तो स्वप्न में चंद्रमा रहता है, ना सूर्य रहता है, ना बाघ ज्योति रहती है, और ना अग्नि ज्योति रहती है। तो ये चार ज्योति को स्वप्न में अभाव हो जाता है, तो पांचवी ज्योति आत्म ज्योति रहती है, तो स्वप्न में आत्म ज्योति से व्यवहार करता है। अब आगे कहते हैं, अरे भगवान वास्तव कहते हैं स्वप्न, अरे उद्र चक्षु वाला होता है कि स्वप्न में आज मैंने कैसे मेरे भाई को देखा था, मया मेरे द्वारा भ्राता दृष्टि थी आज, तो तथा अवगत बादरीय, तथा उसी प्रकार से अवगत बादरीय है ना, बादरीय उसी प्रकार से मेरे के जो मेरा भाई कैसा था, अवगत बादरीय है, जन्म जाति बहरा था, उसको मैंने देखा। अवगत है ना, मतलब कैसे जन्म जाति बहरा ऐसा उसको देखा, प्रसिद्ध है लोक में। अवगत है नहीं ज्ञात है? जो जन्म नहीं है, नहीं लोक में उसकी प्रसिद्धि थी, अवगत है बादरी है, तथा उस अवगत है इसका बादरी है। मंत्रों को सुनता है। हाँ, स्वप्न में श्रुतो मंत्र अध्यय, नहीं ये भी हो सकता है, तथा उस प्रकार से इसका बादल यहाँ स्वप्न में सुन लेता होगा, स्वप्न में। हाँ अच्छा अच्छा, लेकिन बहरा है तो फिर वो आगे बुलाएगा कैसे, बोलेगा कैसे? नहीं नहीं, स्वप्न में तो करता है, लेकिन जिस जागृत में स्वप्न में देखने के पश्चात व्यक्ति जागृत में बोलेगा ना।
स्वप्न नहीं 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 नहीं, स्वप्न अवस्था की बात तो है। जागृत आपने स्वप्न, हमने स्वप्न में स्वप्न देखा, हम वार्तालाप कब करेंगे? जागृत अवस्था में आकर के वार्तालाप करेंगे। तो जागृत अवस्था में बोलने वाले जो, नहीं उसका उसका ये भी है अनुभव कि जब मैंने जो भ्राता को देखा वो उसके ही जन्मजात कैसे है अवगत है, उसका बाद आ रही है। यानी बहरा बहरा था, जन्मजात ही उसका बहरापन था तथा उसी प्रकार से। और फिर कहते हैं स्वप्न स्वप्न श्रुतो मंत्रो अध्याय थी। और आज मैंने, जिसने स्वप्न देखा ना उसी व्यक्ति ने, आज मैंने स्वप्न अवस्था में मंत्र का श्रवण किया था। मैंने किया था। मैंने उस जो मेरा भाई था वह जन्मजात बहरा था, वो उसको भी मैंने स्वप्न में देखा था। और आज स्वप्न में मैंने मंत्र को श्रवण किया था। वो बहरा वाला व्यक्ति ने अरे मंत्र को श्रवण किया, उसका नहीं है। मैंने देखा था, मैंने अपने भाई बहरे भाई को भी देखा था, बहरे वाले व्यक्ति को देखा, जन्मजात जो बादरी है। और मेरे द्वारा आज नहीं उसी को है ना। इसमें लिखा है अवगतम निश्चितम बादरियम यस्ते। अवगत है, निश्चित है, बादरी यस्त जिसका, ऐसे उस, हाँ। तो यहाँ पर वर्णन किया है कि अब जो बादरी है जिसका निश्चित हो गया, यानी बहरापन जिसका निश्चय उसका, न चाह स्वप्न दृष्टि आदि, इतना ही बोला हूँ। अवगत जिसका अवगत है, अवगत शब्द का लिखा है ना। अब अवगत यानी जिसका अवगत हो गया है, निश्चित है, बादरी है इसका, ऐसे। वो हम बोल ही नहीं है। और स्वप्न में यहाँ पर कॉमा नहीं है ना आपके में, वो गीता प्रेस की पुस्तक में कॉमा भी हो सकता है। कहाँ तक है? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो उस अवगत बाजारी है, उसको भी दे, चलो उसने अभी सुन भी सकता है, नहीं भी सुन, अथवा जिसने देखा उसने भी देखा कि इस बहरे जिसका बहरा है। स्वप्न में श्रुतो मंत्रो अध्यय थी, स्वप्न अवस्था में मैंने आज मंत्र सुन, मंत्र देखा था, श्रवण किया था। लेकिन लेकिन नहीं नहीं, लेकिन लेकिन ये है ना, वो बाहर बाहर आकर के वो व्यक्ति यार ये बता नहीं सकता ना, समझते ही है बहरा वाला व्यक्ति। हाँ हाँ, आत्मदृष्टि तो, हाँ आत्मदृष्टि तो, हाँ वो तो ठीक है। तो इसमें तो इन्होंने टीका में आगे उतना ही, फिर बाद में दूसरा वर्णन किया था। अवगतम निश्चितम बादल ऐसे थी, अवगत ऐसे निश्चित हो गया बादल जिसके ऐसे उसका। और न चाह स्वप्न दृष्टि आदि, या तो स्वप्न दृष्टि आदि जो स्वप्न दृष्टि आदि चक्षु का, स्वप्न दृष्टि आदि है चक्षु के द्वारा जन्म नहीं होने से कैसे दृष्टि श्रुति आदि शब्द वाच्य होगी? न चाह वाच्य ऐसा नहीं कहना चाहिए। रूपादि विषय अपरोक्ष ज्ञान का ही दृष्टि आदि शब्द वाच्य होता है। रूपादि जो विषय, रूपादि जो दिख रहा है ना चक्षु आदि के द्वारा, ऐसे रूपादि विषय अपरोक्ष ज्ञान का ही दृष्टि आदि शब्द वाच्य कहा जाता है।
तो इसमें उन्होंने ज्यादा नहीं वर्णन नहीं किया। मतलब स्वप्न में जो जागृत अवस्था की वासना को लेकर के वहां पर देखा था, सुना था, श्रवण किया था, आत्मदृष्टि से उसने सुना था, आत्मदृष्टि से। तो अब आगे कहते हैं, वर्णन करते हैं, उक्तम अर्थम विपर्य बाधक उक्ता दृढ़ थी। उक्त अर्थ को विपरीत में, विपर्य में बाधक उक्ति के द्वारा दृढ़ करते हैं। कहते हैं यदि चक्षु संयोगज एव आत्मनो नित्या दृष्टि तन्नासे नश्ये तद उद्धृत चक्षु स्वप्ने नील पितादि न पश्येत न ही दृष्टो दृष्टि इत्यादि च श्रुति अनुपन्नः स्यात्। कहते हैं चक्षु संयोगज आत्मा की, यहाँ पर जो अनित्य लिखा होगा गीता प्रेस की में तो नहीं है, इसमें जरूर है। कहते यदि चक्षु के संयोग से जन्म होने वाली आत्मा की जो नित्य दृष्टि तन्नासे नाश हो जाने पर, नश्येत उद्धृत चक्षु हो जाने पर, अथवा तथा उस काल में उद्धृत चक्षु स्वप्न में नीलपादी न पश्येत, आत्मा की जो नित्य दृष्टि है, मतलब संयोग, यहाँ पर कहते हैं संयोगज एव, आत्मा की नित्य दृष्टि से ही वो संयोग चक्षु के साथ संयोग हो जाने पर, चक्षु के साथ उत्पन्न होने, चक्षु से उत्पन्न होने वाली जो दृष्टि है वह उसके तो तन्नासे, अरे चक्षु के नाश हो जाने पर अथवा नाश हो जाता है, और कहते हैं अथवा उद्धृत चक्षु हो जाने पर, मतलब चक्षु को बंद कर लेने पर स्वप्न आदि दृष्टि की, स्वप्न आदि में वो नील पितादि नहीं देखना चाहिए, किंतु आत्मा की दृष्टि से ही वो देखे जाता है। यदि चक्षु के संयोग ही आत्मा की, आत्मनो नित्य दृष्टि तन्नासे, आत्मा की दृष्टि है वो उसके नाश होने पर, तन्नासे नश्येत, तथा उद्धृत चक्षु स्वप्न में नीलपादी नहीं देखना चाहिए थे, किंतु ऐसे कहते हैं नहीं दृष्टो इत्यादि, नहीं दृष्टो दृष्टि इत्यादि श्रुति के द्वारा वो अनुपन्न उत्पन्न नहीं होगी। यदि आत्मा की दृष्टि के नाश हो जाएगी तो ये श्रुति उत्पन्न भी नहीं होगी। मतलब यहाँ पर कहते हैं आत्मा की जो दृष्टि है, आत्मा की जो नित्य दृष्टि है, यदि चक्षु के संयोग से जन्म वाली ही यदि मानेंगे, है ना, आत्मा की जो नित्य दृष्टि है वह नित्य दृष्टि को तो चक्षु के संयोग से ही आत्मा की नित्य दृष्टि मानेंगे। कैसी मानेंगे? आत्मा, हाँ, तो कहते आत्मा की जो नित्य दृष्टि थी उस नित्य दृष्टि को, वो नित्य दृष्टि को चक्षु के साथ संयोग हो जाने पर ही उसको स्वीकार करेंगे। कहते हैं तो तन्ना से चक्षु के नाश हो जाने पर नश्येत, अथवा तथा उस काल में उद्धृत चक्षु, जो स्वप्न में जाकर के चक्षु को बंद कर लिया तो नील पितादि ही जो देखता था स्वप्न में वह भी नहीं देखेगा, उद्धृत चक्षु वाला हो गया। तो उस प्रकार में जब ऐसी प्राप्त हो जाने पर कहते नहीं दृष्टो दृष्टे इत्यादि, दृष्टा की दृष्टि कभी परिलोप नहीं होता इत्यादि श्रुति है, इसकी उत्पत्ति नहीं होगी, ये श्रुति की भी उत्पन्न अनुपन्न चार, क्योंकि आत्मा की दृष्टि को चक्षु संयोग मानेंगे तो, है ना, चक्षु के साथ विषयों के साथ संबंध हो जाने पर तो अनित्य दृष्टि ही आत्मा की दृष्टि स्वीकार कर लेंगे। नित्य दृष्टि, आत्मा की नित्य दृष्टि थी वो चक्षु के साथ संयोग होने वाली है, ऐसे स्वीकार करेंगे तो फिर ये कभी दिखेगी कभी नहीं दिखेगी। कभी चक्षु के साथ संयोग होगा तब रूपादि दृष्टि दिखेगी, और जब चक्षु के साथ रूपादि का विषय नहीं, संबंध नहीं हुआ नहीं दिखेगी। तो ये श्रुति भी नित्य दृष्टि का प्रतिपादन करने वाली श्रुति है, ये भी उत्पन्न नहीं होगी, है ना। उसी में कहते न पश्चित दर्शन हेतु चक्षु का अभाव हो जाने से, दर्शन के हेतु जो चक्षु है उनका अभाव हो जाने से फिर दर्शन ही नहीं दिखेगा, और दर्शन और दर्शन है स्मृति आदि है, ये भी उसका अभाव हो जाने पर वो संभव नहीं है।
इसलिए तो कहते तत्चक्षु पुरुषे तत् चक्षु पुरुषे येन स्वप्ने पश्यति इत्यादि च श्रुति। इसलिए तो वह जो तत्चक्षु है वो चक्षु का साक्षी है, वह पुरुष यानी शरीर के भीतर है। पुरुष यानी शरीर के भीतर एन जिस आत्मा के द्वारा स्वप्न पश्यति इत्यादि के माध्यम से नित्य दृष्टि के द्वारा, नित्य आत्मदृष्टि के द्वारा ही भी देखता है, ना कि जो चक्षु के साथ संयुक्त होने वाली आत्मदृष्टि उसकी वो नित्य दृष्टि नहीं होती, बल्कि आत्मा की नित्य दृष्टि है। आत्मा की नित्य दृष्टि का कभी भी नाश नहीं होता। इसमें लिखा है टीका में कि नहीं, नीचे से तीसरी पंक्ति, नई दृष्टि है यहाँ पर कहते नहीं श्रोतु श्रोति, नहीं श्रोतु श्रोत विपरिलोप विद्यते, श्रोता की श्रुति का विपरिलोप नहीं होता, न विद्यते इत्यादि इसे वाक्य के द्वारा ग्रहण कर लेना चाहिए। नहीं दृष्टि इत्यादि उसमें तत्चक्षु आए ना, कहते तत्चक्षु है, तत्चक्षु कहते हैं चष्टे यदि चक्षु, जो देखता है देखने वाला है उसको चक्षु बोलते हैं। दृष्टा, चक्षु शब्द यहाँ पर दृष्टा का वाची साक्षी वाक्य है, दृष्टा है साक्षी पुरुष। ऐसे जो साक्षी पुरुष है कहते पुरुष, पुरुष से जो पुरुष शब्द है यहाँ पर शरीर का वाचक है। ऐसे आत्मा में शरीर के भीतर, आत्मा में शरीर के भीतर कहते जिसके द्वारा, जिसके द्वारा किसके द्वारा, आत्मा के द्वारा स्वप्न में पश्यति, जो स्वप्न में देखता है, कहते वह चक्षु साक्षी इत्यादि यदि आत्म चक्षु के साथ संयोग होने वाली आत्मा की दृष्टि स्वीकार करेंगे तो वह एवपन्न नहीं होगी। और कहते हैं दूसरी कठोपनिषद की श्रुति इसमें उदाहरण देते हैं, तो स्वप्नांतम जागृतांतम चा उबहु एन अनुपश्यति इत्यादि, कहते स्वप्न के मध्य में जागृत के मध्य में जिस आत्मा के द्वारा देखता है, वो किसके द्वारा देखता है, क्या चेतन परमात्मा के द्वारा ही देखता है, वह नित्य दृष्टि कभी भी उसका नाश नहीं होता। तो इसमें इसलिए आत्मा की जो नित्य दृष्टि है नेत्रों के साथ संयोग जन होती तो नेत्र के नाश हो जाने पर उसको नाश हो जाना चाहिए थी, है ना। नेत्र के खुल जाने पर खुलना चाहिए थी, नेत्र के नाश होने पर नष्ट हो जाना चाहिए, किंतु ऐसा होता नहीं है। यदि यदि उसको आत्मा की नित्य दृष्टि को चक्षु संयोग यदि मानते तो, है ना। तो इसलिए आत्मा की जो दृष्टि है नित्य दृष्टि है वह चक्षु संयोग जन्य वाली, चक्षु का इंद्रिय, चक्षु रूप इंद्रिय का विशेषण संयोग होने वाली जो दृष्टि है वह आत्मा की नित्य दृष्टि नहीं है, बल्कि भिन्नी है। चक्षु से उत्पन्न होने वाली जो दृष्टि है वो तो कैसी है, अनित्य वाली होती है, कभी नष्ट हो जाती है, कभी प्राप्त हो जाए, कभी प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार से वर्णन किया और ये श्रुति भी उसमें उत्पन्न नहीं हो सकती यदि चक्षु संयोग वाली आत्मा की दृष्टि मानेंगे तो। अब आगे पुनः कहते हैं ननु आत्मदृष्टि का नित्य होने पर, यहाँ पर विकल्प करते हैं कि आत्मदृष्टि का नित्यत्व स्वीकार कर लेने पर कैसे उस आत्मा में अनित्यत्व की प्राप्ति, अनित्यत्व की प्राप्ति कैसे होगी, अथवा कथम अस्य लोक की अनित्य ही सर्वदृष्टि, जो लोग दिख रहे हैं सामान्य पुरुष दिख रहे हैं इनकी जो दृष्टि होती है अनित्य होती है, कैसे निश्चय करके, तो ग्राह्य जो अनित्य दृष्टि है, ग्राह्य है ना, ग्राह्य अनित्य दृष्टि गतम अनित्यत्वम सर्वम ग्राहिकायाम नित्य दृष्टि वास्ते कैसे वासित होती है। तो इसको लेकर कहते हैं तो आए यहाँ पर वर्णन करते हैं, जैसे उदाहरण दिया जाता है, कहते ग्राह्य अय पिंडगत वर्तुरत्व आदि धर्मों को ग्राह्य अग्नि आदि में बांध दर्शनार्थ देखे जाने से, जैसे अरे अग्नि लोहा का पिंड है,
लोहे का पिंड में जैसे गोल चक्र आदि होता है उसमें अग्नि लगा दिया, ऐसे अग्नि लगा देने से तो अग्नि गोल आकृति आदि दिखने लगती है। कहते हैं कि अग्नि गोल है, अग्नि ऐसी है, किंतु वो सारे धर्म कैसे होते हैं, लोहे पिंड के होते हैं। तो लोगों को लोहे पिंड के धर्मों को अग्नि में आरोपण कर देते हैं। उसी प्रकार से जगत के धर्मों को, यद्यपि आत्मा में जो दृष्टि है कैसी नित्य है, किंतु नित्य दृष्टि को जगत में आरोप कर देने से अनित्य दृष्टि स्वीकार कर लेते हैं लोग। उसको लेकर के यहाँ पर कहते हैं अध्यास के कारण। इसी को लेकर के यहाँ पर कहते हैं नित्य आत्मनो दृष्टिर बाह्य अनित्य दृष्टि ग्राहिका। नित्य आत्मा की जो दृष्टि है वह बाह्य अनित्य दृष्टि की ग्रहण करने वाली है। और बाह्य दृष्टि उपजन अपायादि अनित्य धर्मवत्वात् तद्ग्राहिकाया आत्मदृष्टि तद्वद अवभासत्वम अनित्यत्वादि भ्रांति निमित्तम लोकस्य इति युक्तम। तो यहाँ पर कहते हैं बाह्य दृष्टि का उपजन यानी उत्पन्न, अपाय नष्ट हो जाना इत्यादि अनित्य धर्म वाली होती है। अनित्य धर्म वाली होने से तद्ग्राहिका ऐसे अनित्य दृष्टि को ग्रहण करने वाली आत्मदृष्टि का तद्वत है, इसके समान मेरे जगत बाह्य दृष्टि के समान अनित्यत्व भ्रांति निमित्त को लेकर के लोक को प्राप्त हो जाता। लोक सामान्य जनों को, जो लौकिक पुरुष हैं, ऐसे लोगों को बाह्य धर्मों को लेकर के आत्मा में आरोपण कर देते हैं। तो भ्रांति को निमित्त बना करके कहते हैं, नित्य दृष्टि को भी कह देते हैं हमको आज दिखा, हमको आज नहीं दिखा, है ना, हमने आज सुना, हमने आज नहीं सुना। जैसे उदाहरण दिया था, तो कैसे उदाहरण, जैसे आय पिंड का गोलाकृति अग्नि में जब तपा दिया, तो अग्नि में तपा देने से अग्नि को बोल देते हैं कि अग्नि गोल है, अग्नि तिरछी है। जैसा आय पिंड था, लोहे का पिंड था, जैसा लोहे की राड होगी, सीधी सीधी राड होगी तो कहते अग्नि सीधी है। यदि लोहे की राड टेढ़ी है और लोहा, तो अग्नि कहते अग्नि टेढ़ी है, तो उसके समान प्राप्त हो जाती है। कैसे प्राप्त हो जाती है, लोहे के आकार की जैसी अग्नि प्राप्त हो जाने से लोग भ्रांति को लेकर कहते हैं कि अग्नि टेढ़ी आदि है। उसी प्रकार से आत्मदृष्टि को भी जगत के साथ एक ही, जगत को ग्रहण करने वाली आत्मदृष्टि, तो जगत के धर्मों को आत्मा में आरोपण कर देते, तो भ्रांति को निमित्त बना। भ्रांति से ही सामान्य व्यक्ति नित्य दृष्टि को भी अनित्य रूप से स्वीकार कर लेते हैं, अपने को कर्ता भोक्ता आदि मान लेते हैं, है ना। सामान्य जो जीव है अपने को कर्ता भोक्ता, मैं अंधा हूँ, बहरा हूँ, लूढ़ा हूँ, लंगड़ा हूँ इत्यादि स्वीकार कर लेते हैं। तो ग्राह्य के समान अवासमानत्व। अब उसी को यहाँ पर है उदाहरण के द्वारा दिखलाते हैं। यथा ब्रह्मणादि धर्मवद अलातादि वस्तु विषय दृष्टि भ्रमतीव इव तद्वत। कहते यथा, जैसे ब्रह्मणादि धर्म के समान, भ्रमण घूमना, तो अलात है ना, अलात जैसे जब बिजली नहीं थी उस काल में व्यक्ति एक लकड़ी में वस्त्र बांधते थे, उस वस्त्र के ऊपर क्या डालते थे, अरे तेल डाल दिया और तेल डाल कर आग लगा दिया, फिर उसको घुमाते थे, उसको अलात बोलते हैं। तो जैसे यदि अलात शांत है किंतु उसको घुमा दिया तो उसके घूम देने से कहते अलात टेढ़ी है, तिरछी है, आड़ी है, तिरछी सीधी है ना। कई प्रकार की, जैसी उसमें घुमा दिया उसी प्रकार की आकृति बन जाती है उसमें। तो इस प्रकार से तो अलात वस्तु विषय दृष्टि भ्रमने के समान, तो जब घूमती है तो घूमने के समान उसको अलात को बोल देते, अलात घूम रही है, ऐसी ऐसी है। उसी प्रकार से उससे अलात के धर्म, घूमते हुए धर्मों को उसमें अलात में आरोपण कर देते हैं। उसी प्रकार से तद्वत का तो गया आत्मा में, तो आत्मा के मतलब जगत के धर्मों को आत्मा में सामान्य व्यक्ति आरोपण कर देते हैं, किंतु आत्मा में वो धर्म नहीं है। तो उसी पर श्रुति भी कहती है, तथा च श्रुति ध्यायती व लीलायती व इति, मानो आत्मा ध्यान करती हुई सी, मानो आत्मा चेष्टा करती हुई सी। ध्ययी चिंतायाम धातु से ध्यायती बनता, लीला धातु चेष्टार्थ में, लीला दीप्त चेष्टार्थ में चलाती,
तो दीप्ति लीला दीप्ति धातु है चेष्टार्थ में है, दीप्ति अर्थ में चेष्टार्थ में। तो लीला आती है मनुष्य चेष्टा करती हुई, यद्यपि प्राण चेष्टा कर रहे हैं तो आत्मा चेष्टा करती हुई सी, यद्यपि बुद्धि बुद्धि ध्यान करती है तो आत्मा मानो ध्यान कर रही है ऐसी, है ना। ना तो आत्मा ध्यान करती है ना आत्मा चेष्टा करती है। प्राण चेष्टा करते हैं, बुद्धि चेष्टा कर ध्यान करती है। तो बुद्धि के धर्मों को प्राण के धर्मों को आत्मा हमारा अर्पण कर देते हैं, तो भ्रांति को लेकर के ही होता है। तो उसी को यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर टीकाकार वर्णन कर देते हैं। अरे ग्राह्य बुद्धि का, जो ग्राह्य बुद्धि का ध्यान आदि का धर्म है वह ग्राहक है, साक्षी में भाषित होते हैं। ग्रहण करने वाले साक्षी में, जो सबका साक्षी है उसमें भाषित होते हैं। फिर लोग आरोप कर देते हैं, है ना। जो जानने सामान जानने वाले हैं वो आरोप कर देते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं इसलिए जो पूर्वादि के द्वारा वर्णन किया था कि एक साथ है युगपत है, एक साथ अनेक है, ज्ञान की उत्पत्ति प्रत्यक्ष विरुद्ध हो जाएगी, ऐसा जो कहा गया था इसका परिहार कर देते हैं। तत्परितम, ये परिहार हो गया। तो परिहार मतलब बुद्धि की द्वारा चेष्टा करने पर भ्रांति से लोग गृहित करते हैं, वास्तव में आत्मा न चेष्टा करती है न ध्यान करती है। जैसे तस्मात् आत्मदृष्टि नित्यत्वात् न योगपद्यम न आयोगपद्यम भाति। इसलिए आत्मदृष्टि का नित्य होने से न तो योगपद ज्ञान प्राप्त होता है न आयोगपद ज्ञान प्राप्त होता है। ये सारे ज्ञान आदि कहते हैं अरे अरे बुद्धि के इंद्रियों के धर्म है, इंद्रियों के धर्म में बुद्धि के धर्मों को आत्मा में अर्पण कर देते हैं भ्रांति के द्वारा। योग पद मतलब एक साथ, जैसे 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 ज्ञान युग पद को 37% भावार्थ में कर दिया तो योग पद है, युग पद की भाव को योग पद है। 5 ज्ञानेंद्रियों के एक साथ विषय हो जाना तो एक साथ हो गया, क्रम से होना अलग अलग हो गया। तो ना तो योग पद है एक साथ है और ना ही अयोग पद है। आता था आत्मदृष्टि की, आत्मदृष्टि नित्य होने से एक साथ भी उसमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती और क्रम से भी नहीं है, क्योंकि वो तो नित्य है। आत्मदृष्टि कैसी है? नित्य है। वो जो ज्ञान आदि होते हैं वो तो कैसे होते हैं? बुद्धि के हैं, बुद्धि के धर्म है। और वो नित्य जो ज्ञान, नित्य विज्ञाता सत्यम ज्ञानमंतम ब्रह्म है, श्रुति का तो नित्य उसके स्वरूप होती है। इस प्रकार से वर्णन किया। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं अनेक रूप, अनेक निरूपत्वाद, है ना। अनेक प्रकार के द्वारा निरूपण होने से, यानी अनेक प्रकार के निरूपण कर दिए जाने से योग पद का, तो योग पद है अनेक प्रकार के निरूपण होने से योग पद का, और योग पद का जो उसमें आत्मा में अभाव होने से, अभाव रूप हो जाने से, तो अयोग पद का एकस्याम दृष्टि में, एकस्याम योग पद है, एक पद साथ साथ अयोग पद है एक में, ऐसे ही अयोग पद एक का ही एक का उस एक अस्याम दृष्टि में दोनों तद उभय दोनों ही उसमें आत्मा में संभव नहीं है। ना तो एक दृष्टि है और ना एक साथ अनेक है। अनेक का भी निरूपण नहीं हो सकता, और क्योंकि उसमें अभाव रूप होने से, और योग पद एक का भी उस दृष्टि में, आत्म दृष्टि में संभव नहीं है। इसलिए दोनों ही उस आत्मा में नहीं, क्योंकि नित्य है। ना तो एक है अरे ज्ञान उसमें संभव है नित्य नित्य आत्मा में, और ना ही अनेक ज्ञान संभव है, क्योंकि उसके नित्य दृष्टि है। वो कैसी है? नित्य है। नित्य होने से इंद्रिय आदि मन के साथ संबंध नहीं है। जो इंद्रिय आदि मन का तो उपाधि को लेकर के है, उपाधि को लेकर के आत्मा को ध्यायती व लीलायती वर्णन कर देते हैं। इसलिए दोनों प्रकार के ज्ञान उसमें संभव नहीं है। योगपद अथवा अयोगपद ये बनता नहीं है। आत्मदृष्टि में अनेक दृष्टियां एक साथ होना, एक अथवा क्रम से होना, तो एक होना, ये संभव नहीं है उसमें। कैसा वर्णन किया।